हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं गणित में प्रश्न संग्रह 21 का जो प्रश्न हैं उनको हल करना सीखेंगे। आज देखिए, आप क्वेश्चन क्रमांक 1 में किताब से देखना है प्रश्नों को, हल आप बोर्ड पर देखेंगे कैसे हम हल करते हैं, और ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, संलग्न आकृति में, ये आकृति जो बनाई है आपकी किताब में, संलग्न आकृति में कोण ए सी डी त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है तथा कोण ए सर्वांग समकोण कोण ए और कोण बी के माप समान है, बराबर हैं, और मेजर ऑफ एंगल ए सी डी जो है 140 अंश है। बहिष्कोण का माप 140 अंश दिया है। कोण ए और कोण बी के माप हमें ज्ञात करने हैं। हमको बच्चों मालूम है, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके सम्मुख सामने की तरफ दूरस्थ अंतःकोणों के मापों की योगफल बराबर होता है। कारण जो 140 अंश से कोण ए सी डी है, इसका जो माप है वो कोण ए और कोण बी के माप के बराबर है। क्योंकि इस दूरस्थ माने जो इससे लगा हुआ कोण है उससे यह कोण दूर है। इससे लगा हुआ कोण ये है, इस कोण का नाम ए सी बी है, इससे लगा हुआ कोण है, संलग्न कोण है। लेकिन इससे दूर जो कोण है कोण सी ए बी को हम कोण ए बी कहेंगे, और कोण ए बी सी को कोण बी बोलेंगे। कहने मतलब यह कोण धन यह कोण बराबर इस कोण के अंतः जो दूरस्थ अंतः कोण है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 140 अंश, क्योंकि ये दूरस्थ कोण ए और बी का माप कोण ए सी डी के माप के बराबर है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं कोण ए सी डी। आप लिखना चाहें पहले डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण ए सी डी। ये क्या है? बहिष्कोण है और ये दूरस्थ अंतः कोण है, इनके माप का योगफल इस त्रिभुज के बहिष्कोण के माप का बराबर होता है। कोण ए और बी के माप समान दिया है, अर्थात कोण ए अगर है प्लस कोण बी दोनों बराबर हैं, तो कोण बी के स्थान पर हम कोण ए भी लिख सकते हैं। कोण ए लिख दिया हमने, बराबर हो गया 140 अंश। यह कोण 140 अंश दिया है, तो ए और ए दो कोण ए हो गया, दो कोण ए बराबर 140 अंश। बच्चों अभी दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर 2 कोण ए भागे 2 बराबर 140 अंश भागे 2, हमने 2 से 2 काट दिया। यहाँ कोण ए बराबर हो गया 2 सत्ते 14 70 अंश। चूंकि कोण ए 70 अंश है, कोण ए और बी बराबर दिए हैं, इसलिए कोण बी बराबर लिख सकते हैं कोण बी बराबर 70 अंश, क्योंकि यहाँ दिया है कोण ए बराबर कोण बी, दोनों के माप समान दिए गए हैं, इसलिए कोण बी का माप भी 70 अंश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसको हम रब आउट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। तो हम इसमें केवल डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन आपको किताब से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। बिंदु इसमें ए बी सी डी ई और एफ, और बिंदु ओ पर एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बिंदु ओ है और यह कोण दिया है 6y,
और ऊपर कोण दिया है 8y, 8y, और ये कोण दिया है 4y। अब इस क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। क्वेश्चन दिया है सरला आकृति में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर शेष कोणों के माप लिखो। यहाँ कोण 4y दिया है, ये 6y है और 8y। जानते हैं कोई कोण बच्चों, इसके सामने जो शीर्षक वो कोण कहलाता है कोण AOF सर्वांग समकोण COD के। ये क्या है? शीर्षक मुकोण है। करने ए भी कोण जो है 6y हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कोण AOF, कोण AOF या FOA बराबर जो है कितना हो बच्चों? बराबर कोण है COD, COD। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब ऐसे दो कोण बच्चों, ये जो कोण है इसके सामने होता है, ऐसे कोणों को हम शीर्षाभिमुख पर करते हैं, जिसकी किरणें विपरीत होती हैं लेकिन उनका शीर्ष बिंदु एक ही होता है। तो इस कोण के जो किरण इधर है इस कोण की, और इस कोण की किरण इधर और इधर है, किरण विपरीत है लेकिन शीर्ष बिंदु दोनों के एक ही हैं। ऐसे कोण को हम शीर्षाभिमुख, इसका शीर्षाभिमुख कोण A और इसका शीर्षाभिमुख कोण A, इसी चीज का बच्चों यहाँ पर प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर कोण AOF, ये कोण का जो शीर्षाभिमुख कोण है यह COD, COD कितना दिया है? 6y। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण AOF बराबर हो जाएगा 6y। कितना हो गया बच्चों? 6y। समझा जाता है। फिर उसके बाद क्या है? कोण यहाँ पर BOC, देखिए कोण BOC। अब इसका शीर्षक कोण कौन सा है बच्चों? ये देखो, इसकी विपरीत इधर आ रही है, इसकी विपरीत इधर आ रही है, इसके बीच कोण A बन रहा है। मतलब यह कोण जो BOG जो C कोण है, तो कोण FOE के सर्वांग सम है। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, कोण FOE। ये भी लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया बच्चों, ठीक है। इसलिए कोण ए शीर्षाभिमुख कोण, कोण BOC कितना हो जाएगा? BOC बराबर BOC का शीर्षाभिमुख कोण FOE, ये 4y है, ये भी 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के कोण EOD या DOE यहाँ लिख सकते हैं कोण DOE बराबर कोण BOA, AOB, कोण AOB की। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए कोण BOE का शीर्षाभिमुख कोण AOB, मतलब इसका शीर्षाभिमुख कोण A। तो ये जो है 8y है कानमल, इसलिए कोण DOE जो है, कोण DOE कितना हो जाएगा? वो भी 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8y। अब हम जानते हैं बच्चों कोण AOF प्लस कोण AOB प्लस कोण BOC, ये जो है क्या है? 180 अंश है। एक दूसरे के लगे हुए कोणों का योगफल कितना है? 180 अंश। ये सरल रेखा है, विपरीत किरण है। कोण यह कोण धन यह कोण धन यह कोण बराबर 180 अंश। इस तरह यह कोण धन यह कोण धन यह कोण बराबर 180 अंश होगा, ठीक है। हम इस आधार पर इसको हल कर सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर कोण, देखिए कोण AOF प्लस कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर कोण BOC बराबर कोण 180 अंश। एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, इन पर रेखी कोण है, रेखी युगल कोण है।
तो युगल मतलब जोड़ा होता है। यहाँ तीनों कोण है, तीनों कोणों का योगफल 180। चूंकि एक सरल रेखा है, एफ ओ सी जो है एक 180 अंश है। तो ए ओ एफ देखो बच्चों, ए एफ कितना दिया है, ए ओ एफ हमने निकाला, ए ओ एफ 6y 6y प्लस ए ओ बी निकाला हमने, ए ओ बी 8y दिया है, 8y प्लस यहाँ पर बी ओ सी निकाला हमने, बी ओ सी 4y है, 4y लिख दिया, ए बरोबर 180 अंश लिख दिया। फिर 8 6 14 4 18 18y इक्वल टू 180 अंश। तो दोनों पक्षों में बच्चों हमने 18 भाग दिया, 18y भागे 18 बराबर 180 अंश भागे 18। दोनों तरफ दिया 18, करना 18 कट गया। यहाँ बच्चों y बरोबर हो गया 18 धम्मा 180 10 अंश। y का माप जो है 10 अंश। अब हमको जो कोण यहाँ दिए गए हैं उन कोणों के माप लिखने हैं। ए ओ एफ अब लिखेंगे कोण ए एफ, y देख लेंगे, y बरोबर 10 अंश। तो y का मान हम सब लिखते जाएंगे। ए ओ एफ यहाँ पर लिखा, ए ओ एफ बरोबर 6y हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। कोण ए ओ वाई बरोबर 6y, ए ओ वाई ए ओ एफ कोण ए ओ एफ हमने कितना देखा था, इसके बराबर 6y के बराबर 6y के, y का मान दिया है कितना 10 अंश, गुणे 10 हो गया, y बराबर 10 अंश। तो 6y बराबर 6 गुणे 10 बराबर 60 अंश। फिर हमारा कोण ए ओ एफ जो है वो 60 अंश हो गया। इसी तरह कोण बी ओ सी देखते हैं हम, जो कोण दिए नहीं गए हैं। बी ओ सी का माप कोण एफ ओ ई के है, 4y के है, कितने है 4y के है। यहाँ देखिए कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 4y, बी ओ सी बराबर 4y हमने निकाला, एफ ओ ई के अभी मैंने निकाला है, बराबर 4 गुणे y का मान 10 अंश, 10 अंश बराबर 40 अंश हो गया, इसका माप 40 अंश। इसी तरह कोण डी ओ ई, कोण डी ओ ई बराबर कितना निकाला बच्चों, डी ओ ई इस कोण के माप था बी ओ ए के 8y के, 8y के है, तो बराबर हो गया 8 गुणे 10 बराबर 80 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कोण का माप जो है, जो बचे हैं कोण ए, इसका माप जो है कितना है, ये 60 अंश है, ये 80 अंश है और ये 40 अंश का है। यहाँ लिख सकते हैं क्रम से आप लिखिए 60 40 80 अंश। आंसर क्या होगा 60 अंश 40 अंश और 80 अंश हम उत्तर से हैं। तो छूटे हुए कोण को माप लिखिए, आंसर इक्वल टू उत्तर बरोबर कोण ए ओ एफ बरोबर ए एफ कितना का 60 अंश। इस तरह कोण बी ओ सी बराबर 40 अंश, यहाँ निकाला हमने बी ओ सी का माप 40 अंश इसके बराबर है। इसी तरह इसका माप कोण डी ओ सी, कोण डी ओ ई बराबर 80 अंश। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है बच्चों। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन दिया था दिए गए कोणों के मापों के आधार पर शेष कोणों के माप, तो जो कोण माप नहीं दिखाए गए थे इन कोणों के माप मैंने यहाँ लिख दिया। और 8y है, 8 80 अंश से भी होगा, 6y भी 60 अंश, ये भी 40 है, ये 40 है, ये भी 40 अंश, 60 अंश है 60 अंश, 80 अंश तो 80 अंश, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया बच्चों, यहाँ पहले डायग्राम पढ़ते हैं उसके बाद लिखते हैं। कितने में दिया है,
यहाँ लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए है, ए बी और सी एक त्रिभुज है और इसका बहिष्कोण त्रिभुज कोण ए तथा बी के माप समान है। यह कोण और यह कोण ये जो है इनके माप बराबर दिए हैं। कोण ए बराबर कोण बी दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। और जानकारी दी गई है ए सी डी ए बी सी का बहिष्कोण है, ए सी डी ये कोण जो है ए सी डी ये बहिष्कोण बता रहा है, इसका बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है। अच्छा, ए सी बी था, ए सी डी के माप के अनुसार ए सी बी इसके कोण का माप दिया गया है बच्चों 3x ऋण 17 अंश, 3x ऋण 17 अंश ये इसका माप दिया है। और कोण ए सी डी का 8x धन 10 है, ए सी डी 8x धन 10 अंश यह माप दिया गया है। तो बता रहा है इसी प्रकार कोण ए और कोण बी के माप बताओ। कोण ए बराबर कितना और कोण बी बराबर कितना होगा, यह क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है ए बी सी। तीसरा क्वेश्चन है जिसके बहिष्कोण ए सी डी है, ए और बी के माप समान है। इसका माप 8x धन 10 अंश है, इसका 3x ऋण 17 अंश है। तो इसके और इसके माप देखें। अब यहाँ देखो कोण ए सी बी धन कोण ए सी बी ये जोड़ो 180 अंश, क्योंकि ए रेखी युगल कोण है। यहाँ लिखेंगे कोण हल लिखेंगे, हल कैसे हल करते हैं। कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी ये कोण, यह कोण धन यह कोण, ये पूरा कितना होता है बच्चों 180 अंश बराबर 180 अंश कोष्ठक लिखेंगे रेखी युगल कोण किस आधार बता रहे हैं हम, रेखी युगल कोण है, जोड़े वाले कोण है। तो ए सी माप दिया है यहाँ पर, ए सी बी कितना दिया है 3x ऋण 17 अंश, 3x ऋण 17 अंश प्लस 8x धन 10 अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। अब कोष्ठक तोड़ दीजिए 3x ऋण 17 धन 8x धन 10 बराबर 180 अंश को बाद लगाते बच्चों। अब देखिए 3x और 8 है, दोनों धन है, ए भी 8 है धन और इधर 8 थे 11x हो गया, 11x हो गया। और फिर यह धन 10 है ऋण 17, 17 जाता है इसका मतलब ऋण चिन्ह आएगा, 17 में 10 गया 7 बराबर कितना हो गया 180 अंश। अब दोनों पक्षों में हम क्योंकि 17 में 10 गया दोनों का अंतर 7 होता है, 17 रुपया कर्जा लिया था 10 दे दिया 7 कर्जा रहा, कर्जा लिए ऋण चिन्ह। तो वैसे भी बच्चों एक धन है एक ऋण है, ऐसी संख्याओं का योगफल करते समय दोनों का अंतर ज्ञात करते, जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो अंतर ज्ञात करेंगे और जो चिन्ह रहित मान जिसका ज्यादा है उसका चिन्ह रखेंगे। ये अगर चिन्ह हटाए 17 ज्यादा है इसका चिन्ह ऋण है, इसलिए उत्तर में ऋण चिन्ह आएगा। अब दोनों पक्षों में हम 7 घटाएंगे, 11x ऋण 7 है, ए बराबर 180 है, 180 लिखिए अंश मत लिखिए। यहाँ पर ऋण 7 है, हमने धन 7 किया और यहाँ भी धन 7 किया। दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर ठीक है। तो यहाँ पर 7 में 7 निकल गया, 0 बचेगा बच्चों, ये देखो 7 7 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 7 गया 0, यहाँ 11x यह बराबर 180 में 7 जोड़ेंगे 187 हो गया। अभी दोनों पक्ष में 11 से हम भाग करेंगे, भागे 11 बराबर 187 भागे 11, 11 एक कम कट गया, ये यक्स बराबर हो गया 11 का 11, 11 से 77, 17 अंश आ गया। कितना आ गया यक्स का मान 17 अंश। अभी यक्स का मान मतलब आप इस बहिष्कोण का माप ज्ञात करेंगे, ए सी डी का माप कितना है, ठीक है। अब लिखेंगे कोण ए सी डी बनाओ, कोण ए सी मेजर ऑफ एंगल ए सी डी बराबर 8x धन 10 अंश इतना दिया है। देखो 8x मतलब
8 गुणे 17 धन 10 बराबर 17 अट्ठे 136 धन 10 बराबर 146 अंश। कितना हो गया? देखो यहाँ पर 11 भाग दिया, 187 11 का मान 11, 11 से 17 आ गया, x का मान 17, तो यहाँ 8x 17 अट्ठे 136 धन 10 है, धन कर दिया 10, हो गया हमारा 146 अंश। कहने वाले इस बहिष्कोण माप जो है वह 146 अंश गया। आगे हम देखते हैं, अब ये कोण A प्लस कोण B बरोबर कोण ACB। ये क्या है? ये जो है बहिष्कोण है और ये दूरस्थ अंतः कोण है, ठीक है। तो ACB का माप कितना हो गया? 146 अंश, 146 अंश। और यहाँ A कोण A और कोण B के माप समान दिए गए हैं। अगर कोण A है, B के स्थान पर हम कोण A लिख सकते हैं, कोण A। क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए A के स्थान पर हम B के स्थान पे हमने B के स्थान पे लिख दिया। इस तरह हो गया 2 कोण A बरोबर 146 अंश। अभी दोनों पक्षों में 2 का भाग करेंगे, 2 कोण A भागे 2 बरोबर 146 भागे 2। देखा बच्चों, 2 से 2 कट गया यहाँ पर। इसको कोण A बरोबर कितना हो गया? इसके बाद 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, 73 अंश। कितना हो गया? 73 डिग्री हो गया। तो 73 अंश जो है यह कोण A हो गया। इसलिए कोण B बरोबर कितना हो गया? कोण B का माप भी 73 अंश। कहीं लिखा गया यहाँ पर कोण A बरोबर कोण B के, यहाँ इसलिए कोण B बरोबर 73 डिग्री, क्योंकि यहाँ दिया गया है कोण A बराबर कोण B, यह दिया गया है। इस प्रकार से कोण के माप हमारे कोण A उत्तर बराबर कोण A बराबर, यहाँ उत्तर लिखेंगे, उत्तर कोण A बराबर कोण B बराबर 73 डिग्री। दोनों के कोणों के माप समान हैं, तो दोनों के 73 अंश। इस तरह बच्चों हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पे देंगे। ओके, थैंक्स मेरे बच्चों।